हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे अभी बहुपद चैप्टर, ठीक है। तो बहुपद का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। तो चलिए आज देखिए लिए हैं पहला 2.1, यानी ये जो बहुपद चैप्टर है इसका पहला एक्सरसाइज है 2.1। इसमें कुल एक ही सवाल है, एक में ही 6 आलेख दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए सवाल क्या कहता है इसको पहले समझते हैं। तो देखिए सवाल कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है। ये जैसे ग्राफ दिया हुआ है y बराबर px का, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये जो अलग अलग आलेख दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि शून्यकों की संख्या क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये जो सॉल्व होगा, ये इसको बनाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। वो कॉन्सेप्ट था कि शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ये आखिरी क्लास में हम पढ़ाए थे। तो वहां पर आप लोगों को बताए थे कि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। यह कॉन्सेप्ट था। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है कि एक्स अक्ष को जितना बार आलेख कट करेगा उतना ही शून्यक होगा, या जितना बार स्पर्श करेगा यानी उसको छू कर चला जाएगा तो उतना ही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो यहाँ सिर्फ हम लोग एक्स अक्ष को देखेंगे कि एक्स अक्ष को कितना बार कोई भी आलेख प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर स्पर्श कर रहा है। क्लियर है बात? इसी कॉन्सेप्ट पर यह बनेगा। तो चलिए देखते हैं पहला ग्राफ। तो देखिए पहला ग्राफ में ये जो ग्राफ है ये ना तो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है और ना ही इसको स्पर्श कर रहा है, क्योंकि ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है। तो इस केस में बताइए शून्य कितना होगा। हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि एक्स अक्ष को अगर प्रतिच्छेद कर रहा है, अगर एक्स अक्ष को स्पर्श भी कर रहा है तो उस बिंदु का निर्देशांक जो होता है बहुपद का शून्य कहलाता है। लेकिन यहाँ एक्स अक्ष को ना तो प्रतिच्छेद कर रहा है और ना ही स्पर्श कर रहा है, इसीलिए इस केस में शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स अक्ष को ना तो प्रतिच्छेद कर रहा है और ना ही स्पर्श कर रहा है। समझ गए बात को? इसी तरह ये दूसरा सवाल, ये दूसरा आलेख है। इसमें देखिए ये हम लोगों का एक्स अक्ष है, ठीक है। इसको जो है ये आलेख जो है यहाँ पर इस बिंदु पर एक बार क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इसको काट रहा है एक जगह पर। तो यानी इस आलेख में जो है शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। तो यहाँ हो गया शून्यकों की संख्या 1, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि एक्स अक्ष को जितना बार कोई आलेख प्रतिच्छेद करेगा या सिर्फ स्पर्श करके निकल जाएगा तो उतना ही उस बहुपद का शून्यक होता है। जैसे यहाँ पर एक बार कट किया है तो यहाँ शून्यकों की संख्या 1 आया, इसमें एक ही शून्यक निकलेगा। अब इस आलेख पे चलिए, यहाँ देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है, इसको जो है ये आलेख कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर कट किया है, एक बार यहाँ पर आलेख कट किया, एक बार आलेख यहाँ पर कट किया, यानी एक्स अक्ष को कुल 3 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये वाला आलेख। यानी यहाँ जो होगा शून्यकों की संख्या 3 होगा, क्योंकि यहाँ एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद किया है। तो इसमें हो गया शून्यकों की संख्या बराबर 3। यानी ये कॉन्सेप्ट है कि जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्यक होगा। समझ गए बात को? शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो गया आंसर। इतना इजी सवाल है, सिर्फ ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। सिर्फ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रही है या कितना बार स्पर्श कर रही है। स्पर्श वाला भी एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक आलेख है, ये वाला एक आलेख है, छोटा सा हम बनाए और ऐसे करके आया ग्राफ, ऐसे एक्स अक्ष को टच करके ऐसे चल गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए
एक बार एक्स अक्ष को यहाँ पर टच किया, स्पर्श किया, एक बार यहाँ पर स्पर्श किया, यानी दो बिंदु पर स्पर्श किया, तो यहाँ शून्यकों की संख्या दो हो जाएंगे, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, यानी जितना बार स्पर्श करेंगे उतना ही शून्यक, जितना बार प्रतिच्छेद करेंगे उतना ही शून्यक होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसमें 6 सवाल है, इसमें हम 3 ग्राफ लिए थे, 3 ग्राफ आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, उसको आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है। क्लियर है बात? चलिए, तो एक कॉन्सेप्ट और है, वो हम नहीं बता पाए थे पिछले क्लास में, उसको भी सुन लीजिए कि रैखिक बहुपद जो है इसका आलेख कैसा होगा, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो जब भी पूछेगा रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होगा, तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद का आलेख होता है सरल रेखा या सीधी रेखा, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सरल रेखा ये ग्राफ होता है रैखिक बहुपद का। और अगर पूछेगा द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होगा, तो द्विघात बहुपद का आलेख होता है परवलय। कैसा होता है? परवलय। ये होता है द्विघात बहुपद का आलेख। तो ये परवलय कैसा आलेख होगा, तो ये आलेख इस तरह का होता है। देखिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये इस टाइप का आलेख होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम आलेख खींचे, ये छोटा सा, ठीक है, ये परवल के आकार का होता है, ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा, या तो ये इधर ऊपर की ओर घुमा रहेगा, या तो ये ऐसे नीचे की ओर घुमा रहेगा, या तो ये इधर रहेगा घुमा हुआ, या तो इधर रहेगा। यानी कहने का मतलब ये इसी टाइप का रहेगा, ये किसी भी ओर घुमा हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, पर ये इसी आकार का रहेगा। तो ये कैसा होता है? ये परवल के आकार का है, परवल के आकार का है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है परवलय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परवलय। तो ये परवलय वाला जो आलेख देख रहे हैं आप लोग ग्राफ, ये होता है किसका? ये होता है द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है, ये याद रखिएगा। रैखिक बहुपद का सरल रेखा होता है, जिसको स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, यानी सीधी रेखा। समझ गए बात? इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का आलेख कैसा होगा? तो त्रिघात बहुपद का आलेख होता है सिमेट्रिकल, यानी सममित होता है। सममित किंतु विपरीत चतुर्थांश में, यानी कि एक सिरा उसका अगर यहां पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दूसरा सिरा होगा उसका थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी इसके विपरीत वाला चतुर्थांश में होगा। जैसे यहाँ विपरीत चतुर्थांश में है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये सममित नहीं है। सममित का मतलब होता है कि आलेख को जब हम बीच से तोड़ेंगे और उसको एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे, तो पूरा का पूरा ढक लेना चाहिए, तो वो सममित होता है। ठीक है, जैसे अभी आपको दिखाते हैं, मान लीजिए कहीं पर ऐसे, जैसे भी एबीसीडी का भी होता है ना, भी को अगर हम बीच से काट देंगे ऐसे, तो इधर वाला भाग को जब इस भाग पे रखेंगे तो इसको पूरा पूरा ढक लेगा। तो ये भी जो है ये क्या है? ये सममित है, यानी ये बराबर कटेगा। ठीक है, तो ऐसे सब आकृति को सममित कहा जाता है। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा, इसका आलेख त्रिघात बहुपद का जो होगा वो सममित पर विपरीत चतुर्थांश में होता है। वैसे त्रिघात बहुपद का आलेख पूछता नहीं है, सिर्फ यही दो गो पूछेगा, या तो रैखिक बहुपद का आलेख पूछेगा, या तो द्विघात बहुपद का आलेख पूछता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का पूछेगा तो ये मारना है, और द्विघात का पूछेगा तो ये मारना है परवलय। क्लियर है बात? तो चलिए, ये आलेख वाला सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को। ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। तो अगर आप इसको समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।